अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मीडिया क्वेरीज़। मीडिया क्वेरीज़ का आइडिया किसी को क्या होती है? जब हम बात कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? मीडिया क्वेरीज़ आ जाती हैं। मीडिया क्वेरीज़ बेसिकली होती क्या हैं कि अब जैसे वेबसाइट है, इसको रन कर लेते हैं सबसे पहले। अब हमारे पास एक सिंपल लैंडिंग पेज है, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग डेस्कटॉप पर डिज़ाइन करते हैं और फिर जब हम छोटी स्क्रीन्स की तरफ जाते हैं तो वो ब्रेक हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमने लार्जर व्यू पोर्ट के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया था, और अब जो है हमारे पास व्यू पोर्ट मोबाइल का ऑब्वियसली विथ वाइज बहुत कम हो जाता है। तो हमने करना ये होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को सारे व्यू पोर्ट्स के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अगर यहाँ पर हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहाँ से हमारे पास ये टॉगल बार होता है, ठीक है, टॉगल का बटन होता है। यहाँ पर देखो हमारे पास टॉप में स्क्रीन साइजेज़ आ रहे हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड स्क्रीन साइजेज़ होते हैं। अभी हमारे पास मोबाइल स्मॉल है जिसकी विड्थ क्या है, 320 पिक्सल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास स्क्रीन साइज़ आ गया। फिर मोबाइल मीडियम होता है 375, फिर लार्ज, फिर आपके पास क्या आ जाता है, टैबलेट साइज़ आ जाता है। टैबलेट साइज़, अच्छा टैबलेट साइज़ कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 768 पिक्सल से लेके 1023 पिक्सल तक। 1024, जैसे ही 1024 हुआ आपके पास कौन सी स्क्रीन आ गई? लैपटॉप की आ गई। फिर लैपटॉप में भी लैपटॉप नॉर्मल होता है, फिर लार्ज होता है, और फिर 4K जो है वो 2560 रेजोल्यूशन का होता है, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है बेसिकली कि हमने अपनी वेबसाइट को, जो हमने CSS लिखी थी, वही CSS हम अब पर्टिकुलर स्क्रीन के हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ लैपटॉप स्क्रीन की, ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट कार्ड की लिस्ट है, तो मैं एक रो में मैंने 4 कार्ड्स रखवाए हुए हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेकिन अब यही चार्ट, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, और इसमें मैंने प्रोडक्ट कार्ड्स रखे हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, चलो इसको अभी हटा देते हैं। ये बात समझ आई यहाँ तक? अब मेरे पास जब मोबाइल साइज़ पे मैं गया तो मोबाइल का व्यू पोर्ट था ये, इसमें 3 आ सकते हैं रॉ में? नहीं आ सकते ना भाई। तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसको कॉलम में ब्रेक कर देंगे। तो हमने किया क्या है, सिंपली कि स्क्रीन देखी कि भाई स्क्रीन का साइज़ क्या है, और उसके हिसाब से अपना कंटेंट एडजस्ट कर लिया। जो हमारे पास बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, मीडिया क्वेरीज़ होती हैं, वो यूज़ होती हैं हमारे पास स्क्रीन के साइज़ डिफ़ाइन करने के लिए। स्क्रीन का तुम साइज़ डिफ़ाइन करोगे, CSS कोई अलग से नहीं पढ़ेंगे हम इसके लिए, जो हमने CSS पढ़ी है वही होगी। फ्लैक्स, रॉ फ्लैक्स कॉलम पढ़ा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब तुम फ्लैक्स लगाते हो वो रॉ में आ जाती हैं चीज़ें। तुमने देखा मोबाइल साइज़ पे अगर गई तो तुमने क्या कर दिया, डायरेक्शन कॉलम कर दी। यहाँ तक बातें समझ आई? यहाँ पर आते हैं, हम अपने पास एक डिव बनाते हैं और इसको क्लास दे देते हैं कंटेनर की, ठीक है, और यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर हम 4 डिव्स बना लेते हैं, ठीक है। CSS लिखते हैं, स्टाइल लिखा मैंने और कंटेनर को कॉल कर लिया। अच्छा, हमें कंटेनर की डिव्स चाहिए, ठीक है। इस सेलेक्टर में कोई मसला?
ये सेलेक्टर क्या कह रहा है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट में डॉट कंटेनर की क्लास देखो और उसके अंदर डिव्स जो हैं जितनी भी हों अब वो सब सेलेक्ट कर लो। ज़रूरी थोड़ी है। हाइट हमने ली 200 पिक्सल, विड्थ हमने ली 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं। ठीक है, आ गया हमारे पास, इसको भी बंद कर देते हैं, 100 पे ले आते हैं। ठीक है, इनके बीच में गैप क्रिएट करना है, मार्जिन दे देते हैं ताकि हमें हर डिव सेपरेटली नज़र आने लग जाए। अब देखो ये समझो प्रोडक्ट कार्ड्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट कैसे दिखाना है, रॉ में दिखाना है। चलो इस एग्जांपल में बाद में आते हैं, अभी हम बात करते हैं स्क्रीन साइज़ की। ठीक है, देखो जब हम रिस्पॉन्सिव की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास होती हैं दो अप्रोचेस काम को करने की। एक कहलाती है मोबाइल फ़र्स्ट अप्रोच, एक कहलाती है डेस्कटॉप फर्स्ट। फ़र्क क्या है, मोबाइल फ़र्स्ट में क्या मतलब लग रहा है, मोबाइल फ़र्स्ट पहले मोबाइल पे पूरी वेबसाइट बनाओगे और फिर बड़ी स्क्रीन के लिए उसको एडजस्ट करते रहोगे। डेस्कटॉप फर्स्ट जो अभी तक हम करते आए कि भाई डेस्कटॉप पे वेबसाइट बना ली, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कि कंटेंट को अपने सेट कर रहे हैं। दोनों अप्रोचेस से काम कर सकते हो, अभी तुम पे डिपेंड करता है। मैं डेस्कटॉप फर्स्ट पे काम करता हूँ और यूजुअली जो डिज़ाइंस बनते हैं वो डेस्कटॉप पे बनते हैं और कभी कभार हमें मोबाइल स्क्रीन्स के भी फिग्मा मिल जाते हैं, कभी कभार नहीं भी मिलते, वो हमें अपनी ख़ुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मिन विद और मैक्स विद का। पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फ़र्स्ट में, मिन विद भी क्लियर हो जाएगा। जहाँ पर आए स्टाइल में मैंने लगाया @media, ब्रैकेट दिए और मैंने लिखा मिन विद। ठीक है, और विद इसको दे दी 400 पिक्सल और यहाँ पर मैं आया, मैंने क्या करा, अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब मिन विद कितनी हो जाए, या छोड़ो मोबाइल की स्क्रीन्स को निगलेक्ट करते हैं, टैबलेट पे आते हैं। टैबलेट का स्क्रीन साइज़ क्या है, 768। बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर के कलर की बात करते हैं। अभी कंटेनर का कलर क्या है, अभी हर स्क्रीन के लिए क्या है, ब्राउन है। लेकिन अभी हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ये बात जहन में रखना। मैंने मिन विद लगा दिया कि जैसे ही कम से कम विद कहाँ तक पहुँच जाए, 678 पिक्सल। तो तुमने अब क्या करना है, अब वो मैं यहाँ बताऊँगा। बैकग्राउंड कलर कर दो इसका ब्लू। किसका बैकग्राउंड कलर, ये मैंने नहीं दिया, कंटेनर की डिफ का, डॉट कंटेनर की डिफ का बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, बात समझ आई। मतलब कि अगर हम सबसे स्मॉल स्क्रीन पे जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी ऊपर वाली क्लास अप्लाई हो रही है, मिनिमम विथ। ये तभी देखो, ये चीज़ जो है ना तब चलेगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब 678 पिक्सल पे पहुंचेगा स्क्रीन साइज़ तो आपके पास ये चीज़ चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अब देखो ऊपर ये वाली चीज़ देखना, यहाँ पे स्क्रीन साइज़ बढ़ता रहेगा मैं जब इसको स्लाइड करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 680 आ गया, 77 तक तुम्हारे पास ब्राउन रहा। जैसे ही तुम्हारे पास 768 पहुँचा तो क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। यानी कि अब तुम हर स्क्रीन साइज़ के हिसाब से CSS अपनी हैंडल कर सकते हो। मैंने अब लैपटॉप स्क्रीन पे आना है और मैंने यहाँ पे दोबारा कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक और मीडिया क्वेरी बनाऊँगा। दूसरी क्यों बन रही है, क्योंकि विथ चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैंने मल्टीपल काम करना है टैबलेट के लिए तो उसके लिए एक ही मीडिया क्वेरी बनेगी, एक स्क्रीन के लिए एक मीडिया क्वेरी।
और उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस जैसे नॉर्मल CSS लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। लेकिन स्क्रीन चेंज होगी तो फिर एक और क्वेरी बनेगी। ये मैंने दे दिया आपके पास डेस्कटॉप का साइज़, और यहाँ पे इसको कलर कहाँ पे ले जाते हैं हम, डार्क ब्लू की तरफ। हो गया चेंज, दिख रहा है, और छोटी स्क्रीन पे ब्राउन आ गया। यहाँ तक कोई मसला? इसी तरह मैं कंटेनर के साइज़ की बात कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 200 है, लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन के हिसाब से बहुत छोटा है साइज़। मुझे क्या करना है, बड़ा करना है। मतलब हम चलो कहते हैं टैबलेट तक ठीक है, बट लैपटॉप और उसके बाद की जितनी भी स्क्रीन है वहाँ पे आके साइज़ बड़ा हो जाना चाहिए। तो हमने इसकी हाइट और विड्थ उठाई। अच्छा, एक चीज़ ये, बाय डिफ़ॉल्ट तुम जो क्लासेस लिख रहे हो वो अप्लाई रहेंगी हर स्क्रीन पे, लेकिन जो चीज़ तुमने मीडिया क्वेरी में ओवरराइड कर दी, क्या चीज़ ओवरराइड करी है हमने? बैकग्राउंड कलर ओवरराइड किया है, तो फिर वो बैकग्राउंड कलर वो वाला अप्लाई हो जाएगा जो मीडिया क्वेरी में लिखा हुआ है। इसमें तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह हाइट विड्थ की बात करते हैं। हाइट विड्थ मैंने देखो यहाँ पे मैं कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, 1024 पर, मतलब 1023 तक हाइट विड्थ क्या रहेगी, 200। उसके बाद जाके क्या हो जाएगी, हाइट और विड्थ कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं 300। ठीक है, हो गई चेंज। दिख रहा है कंटेनर का साइज़ बढ़ते हुए? यहाँ तक कोई सवाल? अब पोजीशनिंग की बात कर लेते हैं। मोबाइल स्क्रीन में तुम्हारे पास मोस्टली चीज़ें तुम्हें मिलेंगी वो होंगी सेंटर अलाइन, क्योंकि मोबाइल का साइज़ इतना होता है कि तुम एक वक्त में एक चीज़ दिखा सकते हो, एक कार्ड दिखा सकते हो। राइट पे स्पेस ज़्यादा है, लेफ़्ट पे कम है, अच्छा लग रहा है? मोबाइल पे हमेशा तुम्हारे पास चीज़ें कहाँ होती हैं, सेंटर में होती हैं। अब देखो, मैंने तुम लोगों को 10 दफ़ा बोला है कि मार्जिन्स पैडिंग्स को अवॉइड किया करो, ख़ास तौर पे इस कामों के लिए। प्रोडक्ट कार्ड में 2 टेक्स्ट के बीच में गैप देना है, चलो वहाँ समझ आता है। 2 बटन्स के बराबर में गैप देना है, वो समझ आता है। बटन के अंदर गैप देना है, वो समझ आता है। लेकिन लेआउट को सेट करने के लिए कभी भी पैडिंग मार्जिन यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? तुम्हें इसको सेंटर में लाना है 320 पिक्सल पे। मोबाइल स्क्रीन कहाँ तक चलती है? 320 से लेके 767 तक, क्योंकि उसके बाद जाके ब्रेक पॉइंट चेंज हो रहा है। तो तुम क्या पैडिंग मार्जिन ही चेंज करते रहोगे? कैसे हैंडल करोगे इसको? या ये भी छोड़ो, पहला ब्रेक पॉइंट क्या है 320 पिक्सल का, दूसरा ब्रेक पॉइंट क्या है, कितने का फ़र्क आ रहा है? 20 माइनस हुए 55 पिक्सल का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अगर अब मैं समझो यहाँ पर इसको, ये डिव है ना, मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, आ गया सेंटर में। ठीक है, लेकिन अभी दूसरे ब्रेक पॉइंट तक मैं नहीं गया, हो गया ख़राब। अब कहाँ तक हैंडल करोगे? कर ही नहीं सकते इसको हैंडल मैनुअली, पैडिंग मार्जिन से हैंडल नहीं कर सकते। तो फिर हम यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करते हैं, किसकी प्रॉपर्टी है वो? सेंटर अलाइनिंग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, फ्लेक्स की मतलब हम फ्लेक्स पे जाएंगे। डायनामिक लेआउट के लिए हम किस पे जाते हैं? फ्लेक्स पे जाते हैं। तो अब इन चारों कंटेनर्स को रैप किसने किया हुआ है? इसका पेरेंट कौन है? ये कंटेनर। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सेस करते हैं कहाँ पर? अपने मेन स्टाइल में। डॉट कंटेनर, कंटेनर को हमने क्या दिया? डिस्प्ले। क्या हुआ? रॉ में आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट रॉ में होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ क्या कर दिया? फ्लैक्स डायरेक्शन। ठीक हो गए। अब हमें सेंटर करना है, क्या लगाऊंगा? अलाइन आइटम्स, बिकॉज हम लोग अभी कहाँ पर हैं? कॉलम्स पे। आ गया भाई सेंटर में। इसी तरह तुम्हारे पास जो H1 है, अच्छा कोशिश किया करो, देखो मैं ये ऊपर क्यों लिख रहा हूँ,
ऊपर क्यों लिखा मैंने H1? या नीचे भी तो लिख सकता था, लेकिन नहीं, चेंज नहीं होगा। आप लोग जो क्लासेस लिखते हो वो आपके HTML स्ट्रक्चर के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब अगर सबसे ऊपर हेडर है तो हेडर का CSS में जाके एंड में कोड नहीं पड़ा होगा, हेडर का टॉप पे होना चाहिए, फुटर का एंड में होना चाहिए। बात समझ रहे हो? HTML स्ट्रक्चर के हिसाब से CSS लिखते हो तो फिर उसको नेविगेट करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैं H1 पे आया और मैंने इसको क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन। सही है भाई, हो गया। अब देखो फ्लेक्स क्या करता है, देख रहे हो? डायनामिक सेंटर कर देगा, स्क्रीन साइज़ के हिसाब से अब वो सेंटर करेगा। हो गया तुम्हारा काम। पैडिंग मार्जिन में तुम सारी ज़िंदगी भी लगे रहते तो सही एडजस्ट नहीं कर सकते थे। आ रहे हैं। ये गया डेस्कटॉप पे। ये कहाँ तक आ गए? अभी हम टैबलेट तक आ गए। नहीं होगा ना चेंज, क्योंकि हमने किया ही नहीं ना। हमने तो मेन क्लास को क्या दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है। तो अब कॉलम तो हर जगह चलेगा जब तक कि हम किसी पर्टिकुलर स्क्रीन साइज़ पे जाके ओवरराइड नहीं कर देते। ऑब्वियसली डालना पड़ेगा ना भाई। तुम अभी फ्लैश डायरेक्शन क्या दे रहे हो, तो हर जगह कॉलम लगेगा ना जब तक तुम जाके चेंज नहीं करोगे। जैसे कि टैबलेट पे अगर हम आते हैं, टैबलेट पे बुरा लग रहा है तो वहाँ पर लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो तुम इसको ऑक्यूपाई करो। तो तुम क्या गए, टैबलेट स्क्रीन साइज़ पे गए और तुमने क्या बुलाया, कंटेनर। अच्छा, कंटेनर डिव स्ट्रक्चर के हिसाब से बाद में, कंटेनर पहले है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, कंटेनर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ बेस्ट अप्रोच है काम करने की, ठीक है। कंटेनर लिखा मैंने और मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर दी, रॉ कर दी। आ गए रॉ में, यहाँ तक कोई मसला। लेकिन अगर हम इस पर होवर करते हैं, इसका साइज़ देखो, विड्थ कितनी आ रही है, 178 पिक्सल, ठीक है। लेकिन हमने दी हुई कितनी है, 200 दी हुई है, 200 दी हुई है, ठीक है। अब ये छोटी क्यों आ रही है, क्यों? क्योंकि भाई विड्थ साइज़ छोटा है भाई। 200 के हिसाब से इन चारों का आप ऐड कर लो, कितना बनता है, 800। और आपने कुछ मार्जिन और मार्जिन भी दिया हुआ है, उसको भी ऐड कर लो तो 800 से भी ऊपर जाएगा। लेकिन स्क्रीन साइज़ कितना है, 800 तो है ही नहीं, तो उसको कंप्रेस कर रहा है। अब इसको भी हैंडल करना है, क्यों? क्योंकि अगर कंटेंट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी एक होती है। अब हम मेन पे आएंगे और वहाँ देंगे फ्लैक्स रैप, और रैप कर देंगे इसको। इसका मतलब होता है कि आप जो है स्क्रीन आपकी, सॉरी, आपके जो कंटेनर्स हैं या कंटेंट है वो कंप्रेस नहीं होगा, जितनी जगह होगी। अब देखो 3 ही कार्ड्स आ सकते हैं, चौथा कार्ड नहीं आ पा रहा था, तो उसने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसी तरह अगर मैं और छोटी स्क्रीन पे जाऊँ, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से कॉलम हटाता हूँ, सबको रॉ कर देते हैं, यहाँ पे सबको रॉ कर देते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, अब देखो ब्रेक हो गया खुद ही, देख रहे हो गया डायनामिक। रैप की वजह से हुआ है। रैप की प्रॉपर्टी क्या करती है, देखती है कि इतने विद में, इतने व्यू पोर्ट में ये चीज़ें आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। अगर नहीं आ सकती तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक करती जाएगी, ठीक है। इसको अभी वापस हम कॉलम में कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास रॉ में भी तो हमें सेंटर में चाहिए चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, जहाँ लाइन आइटम है वहीं पे हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर देंगे, ताकि हमारे पास रॉ में हो या कॉलम में हो, कंटेंट कहाँ रहे, सेंटर में रहे। ये बात समझ आई? कोई सवाल? अब अलाइन आइटम्स करके रॉ में आ गया ना। अब वो रॉ में अलाइन आइटम तुम्हारा किस पे चलता है, वाई एक्सिस पे चलता है, मतलब कि वर्टिकल चलता है, कॉलम पे चलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम बात करते हैं साइज़ेस की। जैसे कि मीडिया क्वेरी, यहाँ पे कितना साइज़ आ रहा है H1 का, 32 पिक्सल।
मुझे लैपटॉप स्क्रीन पे साइज़ बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे आया लैपटॉप स्क्रीन पे, H1 कॉल किया, फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल हो गया भाई। ठीक है, मतलब कि तुम यहाँ पे कुछ हाई फाई नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ स्क्रीन साइजेस डिफ़ाइन करके काम वही कर रहे हो जब तक करते आए हो। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली क्या होती हैं, मीडिया क्वेरीज़। तो इस तरह से जो है हम अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, एप्पल की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखो चीज़ें इस तरह से आ रही हैं। ये देखो ये वाले कार्ड्स, लेफ़्ट राइट 2 कार्ड्स आ रहे हैं। हम स्मॉल स्क्रीन पे जाते हैं, सिंगल सिंगल कार्ड आ गया। ये देखो इसकी विड्थ कम हो गई, डिफरेंस देख रहे हो। हमारे पास नैव बार, पहले हमारे पास आइटम्स आ रहे थे, अब हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया। ठीक है, इसको हैमबर्गर बोलते हैं। तो हमारे पास व्यू पोर्ट चेंज हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे देखो लिस्ट अब इस तरह आ रही है, पहले हमारे पास कैसे आ रही थी, इस तरह से आ रही थी। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम जैसे बड़ी इमेजेस वगैरह होती हैं उनको हम हाइड भी करा देते हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, अब जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास 4 कार्ड्स आ रहे हैं, और यही अगर मैं मोबाइल साइज़ पे जाता हूँ, ये देखो ये ब्रेक होते जाएंगे। ठीक है, ब्रेक हो रहे हैं। टैबलेट के बाद हेडर देखो चेंज हो गया। ये हमारे पास दूसरी तरीके से हैंडल होता है, इसमें जावास्क्रिप्ट से ओपन क्लोज भी होता है। डिज़ाइन हमारे पास CSS से हैंडल हो रहा होता है, और उस पर जो टॉगल लगा हुआ है वो उससे हमारे पास जावास्क्रिप्ट से हैंडल हो रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। ये देखो पूरा कंटेंट का लेआउट हमारी वेबसाइट का चेंज हो गया। हमारे पास यहाँ पे देखो पहले मल्टीपल टेस्टिमोनियल आ रहे थे, ठीक है, लेकिन जब हम छोटे व्यू पोर्ट पे गए यहाँ पे 2 हो गए, और इससे छोटे पे जाकर 1 हो गया। ये बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास सिंपली क्या है, मीडिया क्वेरीज। अब तुम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी इमेजेस होती हैं, वो जो है हाइट डिस्प्ले करानी है, तो मोस्टली मोबाइल पे जाकर अब एक इमेज अगर हम यहाँ से लें, यहाँ पे रख देते हैं इसको इमेज। ये आ गई भाई इमेज मेरे पास। ठीक है, अब हमारे पास, मैं इसको मोबाइल साइज़ पे नहीं दिखाना चाह रहा, और मैं चाह रहा हूँ कम से कम ये किस पे दिखे, टैबलेट पे आके दिखे। तो हमने क्या करा, बाय डिफ़ॉल्ट, अब हम बाय डिफ़ॉल्ट काम कहाँ करेंगे, जो बिल्कुल हमें एंड वाली स्क्रीन्स पे करना है वो हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो यहाँ मैंने इमेज कॉल करी और इसको डिस्प्ले क्या कर दिया, नन कर दिया। अब ये सब पे से हट गई है, लेकिन हमें दिखानी कहाँ पर है, टैबलेट पे। तो टैबलेट पे आएंगे, और इमेज को डिस्प्ले क्या कर देंगे, आ गई। इससे छोटी स्क्रीन पे हमारे पास गायब हो गई। ठीक है, और टैबलेट पे हमारे पास विजिबल हो गई, और बाकी भी सारी स्क्रीन्स पे विजिबल रहेगी। बाकी सारी पे चलेगी ना भाई। मिनिमम विद रीच हो गई, उसके बाद अबव ऑल द स्क्रीन साइजेस वो अप्लाई होगी। तो मिनिमम विद की बात कर रहे हो, कम से कम इतनी पहुंच जाए विद। तुमने मैक्स विद तो कहीं नहीं दी ना अभी कि यहाँ पे जाके रुक जाना, नहीं, मिनिमम विद दे दी भाई, कम से कम इतनी विद पे पहुंच जाओ। अब क्या हो, ये अप्लाई होना शुरू हो जाए चीज़ें। जो एक्स्ट्रा न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ वहीं पे रहेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आके ये डिव्स जो है ना लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए,
इनको बॉर्डर रेडियस मिल जाए 20 पिक्सल। ये नई प्रॉपर्टी थी, पहले मेन में नहीं थी, ओवरराइड नहीं करा रहे हम, नई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये ऐड कहाँ पे होगी? सिर्फ टैबलेट के बाद ही होगी। जो टैबलेट के व्यू पोर्ट में अंदर लिख दिया वो उस पर अप्लाई हो रहा है और बाकी स्क्रीन्स पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम विथ दी हुई है, मतलब यहाँ से शुरू होके अब तुम आगे तक जाओ। और अगर हम इससे छोटे पे जाएंगे, हट गई, तीनों स्क्रीन साइज़ पे से हट गई, ठीक है। और टैबलेट स्क्रीन साइज़ पे तुम्हें विजिबल हो रही है। ये बात क्लियर है? तो हमारे पास ये भाई क्या होती हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है मीडिया क्वेरीज़ का।